तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी डिसेंट थी। बट इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है और वो खबर है बिजनेस की, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब कमाल की परफॉर्मेंस क्यों है भाई? क्योंकि कंपनी ने मई के महीने में जो सेल्स डेटा रिपोर्ट किया है वो इस बार पिछले मई के महीने के मुकाबले 42% से ग्रो कर चुकी है। यानी कि नंबर्स कंपनी ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस पीरियड में सिर्फ टाटा मोटर्स के ही अच्छे नंबर हैं। अगर पूरे ऑटो सेक्टर के ही सेल्स डेटा देखोगे तो सभी कंपनीज़ के नंबर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो मई के महीने में अगर देखोगे तो 59,790 यूनिट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सेल किया है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को इंक्लूड कर। इसमें पिछले साल से कंपेयर करें तो 42,040 यूनिट्स था और इस बार 59,000 यूनिट्स के ऊपर है। 42% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर 42% की ग्रोथ है और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर 45% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो दोनों में नंबर हमें डबल डिजिट की ही दिख रही है ग्रोथ की। और सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो ईवी सेगमेंट जो सेल्स रिपोर्ट किया है वो पिछले साल के मुकाबले 85% से ग्रो किया है। तो बोल सकते हैं कि हर सेगमेंट कंपनी का इस बार हमें थोड़े अट्रैक्टिव ही देखने को मिले हैं। चाहे डोमेस्टिक सेगमेंट देखो, इंटरनेशनल सेगमेंट देखो और डोमेस्टिक में ईवी को देखो, सभी अट्रैक्टिव ही है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और इसके साथ टाटा मोटर्स के इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जेएलआर की बात करें तो उससे रिलेटेड जो अभी अपडेट हमें दिखा था Q4 के साथ, उसके बेसिस पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में 8% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो अपडेट क्या था भाई? तो अपडेट हमें देखने को मिला था जेएलआर के डिमांड से रिलेटेड, जिसमें एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी और इसी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर में तेज़ी दिखा था। अब Q4 के जो अर्निंग्स हैं उसमें प्रॉफिट्स कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं थे। प्रॉफिट्स हमें गिरते हुए ही देखने को मिले थे। बस सिक्वेंशली अगर देखोगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली थी। कैश फ्लो भी बेहतर होता हुआ नजर आया था इंडिया का, और जेएलआर बिजनेस की भी कैश फ्लो हमें बेहतर दिखी थी और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला था सिक्वेंशली। और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स गाइडेंस भी कंपनी ने दिया था, जो कि एक तरह से इन्वेस्टर की सेंटिमेंट के लिए थोड़ी पॉजिटिव साइन थी। और आने वाले कल में भी मार्जिन्स थोड़े कंपनी के बेहतर हो सकते हैं क्योंकि रेंज रोवर मैन्युफैक्चरर ने ये बताया था कि $2.3 बिलियन की कॉस्ट सेविंग वो करने वाली है। मतलब टारगेट इतना लेकर चल रही है कि अगले 2 से 3 सालों में वो इतना कॉस्ट बचाएगी। यानी कि कई चीज़ों पे कंपनी की स्पेंडिंग थोड़ी सी रिड्यूस होने वाली है। अब रिसेंटली कंपनी को साइबर अटैक की वजह से जो ह्यूज लॉसेस फेस करना पड़ा था, उस चीज़ का काउंटर है ये। यानी कि कंपनी को ये लॉसेस नहीं होता तो हो सकता है कि कंपनी 2.3 बिलियन का कॉस्ट सेविंग पे ध्यान नहीं देती, स्पेंडिंग पे ध्यान देती, ताकि कंपनी एक बड़ा सेल्स रिपोर्ट कर सके। बट अभी कंपनी का कॉस्ट सेविंग पे ध्यान है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन्स आने वाले कल में थोड़े बेहतर ही दिखेंगे और डिमांड अगर सही रही तो मार्जिन्स के साथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी बेहतर होंगे। और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बेहतर होंगे तो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए वो सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि वही सब्सिडरी सबसे बड़ा रेवेन्यू देती है इसको, और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सही आती है तो ओवरऑल टाटा मोटर्स की कंप्लीट नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली रिड्यूस कर लिया है। पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ किया था बट इस क्वार्टर में रिड्यूस कर लिया है। बट डीआईएस ने पिछले क्वार्टर में रिड्यूस किया था एग्रेसिवली लगभग 2% स्टेक्स, बट इस क्वार्टर में डीआईएस ने अपने स्टेक्स को शार्पली इंक्रीज़ कर लिया है लगभग 1.5% तक।
और पब्लिक स्टेक्स पिछले क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखे थे, बट इस क्वार्टर में हमें घटते हुए देखने को मिले हैं लगभग 1% से। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हो अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हो तो। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं HAL के बारे में। तो HAL से रिलेटेड एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट ये है कि इंडिया इशूज़ की है फॉर्मल रिक्वेस्ट टू फ्रांस फॉर 114 रफाल्स इन 3.25 लाख करोड़ डील। यानी कि इंडिया ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट इशू किया है फ्रांस को 3.25 लाख करोड़ की डील का, जिसके बदले 114 रफाल्स इंडिया मांग रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सही हैं। अगर ये सारी चीज़ें आगे चलकर ऑफिशियल हो जाए तो फिर HAL जैसी कंपनीज बहुत ही बड़ा ऑर्डर गेन कर सकती है। ऐसा नहीं कि अभी कंपनी के ऑर्डर बुक खराब है, अभी भी कंपनी के ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। 2.5 लाख करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक है, और जितना बड़ा ऑर्डर बुक है उससे कंपनी अगले 7 से 8 साल तक ईजिली रेवेन्यू हमें शो कर सकती है। उसमें भी 62,000 करोड़ का ऑर्डर 97 लो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है MK1A उसका है। अब यहाँ पर रफाल्स का भी डील मान लो कंपनी के ऑर्डर्स में अटैच हो जाए तो नंबर 2.5 लाख करोड़ है ना, ईजिली वो 3 से 4 लाख करोड़ तक भी जा सकता है अगर ये फटाफट चीज़ें हो जाए तो। अगर फटाफट नहीं होती हैं तो आगे चलकर एग्जीक्यूशन होगा तो कंपनी के ऑर्डर बुक में उतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ 2-2.5 लाख करोड़ को कंपनी मेंटेन ज़रूर कर सकती है। और 2030 तक भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक तो वो लगातार शो करेगी। तो एक तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सही खबर हो सकती है ये, अगर चीज़ें आगे चलकर ऑफिशियल हो जाए या फिर डील क्रैक हो जाए तो। बाकी ये सारी चीज़ें कंपनी के अर्निंग्स में इम्पैक्ट डालें, अर्निंग्स को डबल डिजिट से ग्रो करें, ये हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं और रेवेन्यू की भी ग्रोथ रेट वैसी दिखनी है जैसी कंपनी के ऑर्डर बुक है। अब इसका एक काफ़ी बड़ा कारण है डिलीवरीज, जो कि लगातार कंपनी का डिले हुआ है। और डिलीवरीज का डिले, इसका मतलब कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिख सकती थी वो ग्रोथ हमें लेट दिखेगी, और इसी वजह से पिछले 1 साल के नंबर्स वैसे नहीं हैं। बट पिछले 1 साल में कंपनी ने एक चीज़ ज़रूर अच्छा किया है कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को आप देखोगे तो वहाँ पर फिक्स एसेट्स में कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हमें बढ़ते हुए दिखेंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। अब कोई कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज़ करती है? ताकि कंपनी अपने कैपेसिटीज़ को बढ़ा सके, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके। और फिक्स एसेट्स 1750 करोड़ का परचेसिंग था पिछले फाइनेंशियल ईयर, और 2026 में ये बढ़कर 2500 करोड़ तक जा चुका है, और इससे पहले भी नंबर 1750 करोड़ के आसपास ही था। और टोटल फिक्स एसेट्स अगर देखोगे अभी के टाइम पे कंपनी के तो 6600 करोड़ था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि सीधा बढ़कर 9500 करोड़ तक जा चुका है। लगभग 3000 करोड़ से कंपनी के फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, और कंपनी के कैश 38,000 करोड़ से बढ़कर 46,000 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। ये भी इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऑर्डर बुक जो बढ़ी हैं उसके बदले कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी अच्छा ध्यान दिया, ताकि फ्यूचर में कंपनी को डिले वाली प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा कंपनी कर सके। तो ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान रखनी है अगर आप HAL के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है TD पावर सिस्टम। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने दिखाया था, उसके साथ 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।